ये दधीची कुंड है मिश्रिख नाम से, जहाँ पे महर्षि दधीची ने देवताओं को वृत्तासुर वध के लिए अपनी हड्डी का दान किया था। बाद फिर क्या हुआ? ऋषि यज्ञ में आहुतियां दे रहे थे तो गलत मंत्रोच्चारण हो जाने के कारण यज्ञ कुंड से एक विकराल वृत्तासुर दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसने देवताओं को और ऋषि मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्रासन पर विजय प्राप्त की। देवराज इंद्र वृत्तासुर से जीत नहीं पा रहे थे तो इसकी मृत्यु का उपाय ब्रह्मा जी से पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो इंद्र, एक समय हमने अपने हृदय से 2 पुत्र उत्पन्न किए हैं, भृगु और अथर्वा, जिसने अथर्ववेद की रचना किया। अथर्वा ऋषि के पुत्र महर्षि दधीच हैं। भगवान शिव की कृपा से उनको इच्छा मृत्यु अब वज्र में होने की शक्ति उत्पन्न है। आप उनकी हड्डियों की याचना करें, तभी यह वृत्तासुर दैत्य मारा जाएगा, अन्यथा नहीं मारा जा सकता। सभी देवतागण महर्षि के आश्रम पर आए और कहने लगे, हे महर्षि दधीच, आप अपनी हड्डियों का दान दें जिससे विश्व का कल्याण हो। तो महर्षि दधीच ने कहा, राजन, हमको दान देने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने त्रिलोक के तीनों लोकों का स्नान करने का एक संकल्प लिया है। जब तक हमारे सभी तीर्थ पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आपको हड्डियों का दान नहीं मिलेगा। समय से अभाव से देवता लोग कहने लगे, मनुष्य एक लोक की यात्रा को जाता है, तमाम मुख लग जाता है। जब तक आप 3 लोक में भर करके आओगे तब तक तो हमारा नाश कर देगा। आपका दान देना और ना देना सभी बेकार हो जाएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि दधीच, हम सभी तीर्थ यहीं पर बुला दिए जाएं, आप विश्वास करके स्नान करें। तो महर्षि दधीच ने बात मान लिया। महर्षि दधीच के लिए देवता लोगों के द्वारा आकाश, पाताल, मृत्युलोक के 3.5 करोड़ तीर्थों का जल देवताओं ने 84 कोस भूमि में ला करके एकत्रित किया। 88,000 ऋषि, 33 कोस देवी देवता 84 कोस भूमि में विराजमान हुए। महर्षि दधीच ने सभी देवताओं की 84 कोस की परिक्रमा किया और 5 कोसी परिक्रमा किया। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवताओं ने तीनों लोकों के जल से महर्षि दधीच का जलाभिषेक कराया। तीनों लोकों का जल एक में मिल जाने से इस तीर्थ की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम मिश्रिख तीर्थ दधीची कुंड पड़ा। दधीच जी ने, मेरा नाम पंडित संतोष पांडे, दधीच जी ने जीवित ही बैठ करके अपने शरीर में दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवराज इंद्र की सुरगाइयों को अपना शरीर दधीच जी ने चढ़वा दिया। दधीच जी की हड्डियों से विश्वकर्मा उसना ने 3.5 वज्रों का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और वज्र शक्ति। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव प्रथम अग्निदेव को मिला। जब अर्जुन ने खांडो वन जलाया है तो अग्निदेव ने अपने शिष्य अर्जुन को गांडीव उपलब्ध कराया, जिससे अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त की। पिनाक भगवान शंकर को मिला और भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया। भगवान परशुराम जी ले जाकर के जनकपुर में रखा। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में थे। सारंग भगवान विष्णु ने लिया, जिससे संसार की रक्षा किया। जब माता दुर्गा की उत्पत्ति हुई तो उसी सारंग को लेकर के माँ दुर्गा ने सिंब, निशुंभ, रक्तिबीज, महिषासुर या दैत्यों का वध किया। वज्र शक्ति इंद्र को मिली, जिससे महाबली वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ। तब देवास हुआ। जब दधीच जी अपनी हड्डियों का दान देने लगे तो भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगा। छा रूप में भगवान विष्णु ने दर्शन दिया और कहा, हे महर्षि दधीच, तुमने इतना बड़ा अपनी हड्डियों का दान किया है तो दान की उपलब्ध में हमसे कुछ वरदान मांगी, जिससे हमारा सिंहासन रुके, हम इस पर विराजमान हो सके। तो दधीच जी ने कहा, प्रभु, अगर जो आप बारंबार वरदान के लिए हट कर रहे हो तो आगे चलकर कलयुग का समय आएगा। मनुष्य को एक लोक की यात्रा करना मुश्किल हो जाएगा, 3 लोक की कौन कर पाएगा। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक इस तीर्थ में आकर के स्नान, मार्जन,
दान दर्शन, विष्णु चरण पूजन, दधीच पूजन, जो भी कर्म करेगा प्राणी उसको 3.5 करोड़ तीर्थों का, तीनों लोकों का फल प्राप्त होना चाहिए। दधीच जी का जो प्राण निकला, अंत में भगवान विष्णु ने दधीच जी के प्राणों को नारायण विष्णु ने अपने प्राणों में विलीन कर लिया। दधीच जी जो थे वो स्वयं